नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस फिजिकल अभी चल रहे हैं, उसके बाद मेडिकल होना है आप लोगों का, उसकी प्रोसेस के बारे में और उसके बारे में वन बाय वन बिल्कुल आपको सारी चीज़ें कहाँ और कैसे आपका मेडिकल होता है, इसमें क्या-क्या गलतियाँ अगर आप करते हैं या प्रॉब्लम है जिससे आप बाहर हो सकते हैं और उनको अभी आप सही कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कलर ब्लाइंडनेस हुआ, आई विज़न हुआ, नो टैटू हुआ, एक्स-रे हुआ, टैटू हुआ और आपके ब्लड रिपोर्ट्स भी ये कुछ आपके ब्लड रिपोर्ट्स भी होते हैं वहाँ पर इन सब के बारे में। एक कंप्लीट डिटेल कई सारे वीडियोज़ को बनाई है, आपको बहुत हेल्प करेगी। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। देखो, सबसे पहले तो ये दिल्ली पुलिस का आपका नोटिस क्या था, पहले तो हमें वो सब चीज़ें समझनी होगी कि नोटिस क्या-क्या बोला है, ठीक है? क्योंकि उसी के हिसाब से आपका मेडिकल होना है। तो यहाँ बोला है कि जिन कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया है का जो मेडिकल होगा वो दिल्ली गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स हैं तो इन्होंने रूल बनाए हैं इस नोटिफिकेशन के हैं रूल नंबर 9 14 सी और रूल नंबर 24 अपेंडिक्स ऑफ द दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस टाइम टू टाइम अपने जो मेडिकल के वो करती रहती है। फाइनली इनका जो स्टार्ट हुआ था वो 1980 से हुआ, ये भी मैं आपको बताता हूँ क्या इनके, ठीक है। ये 2018 में अमेंड किया गया था, मतलब संशोधित किया गया था वही चीज़ और वही अभी आपको फॉलो करनी है। पहली चीज़ ये है कि हम बिल्कुल रूल के हिसाब से आपको इस वीडियो मेडिकल के बता रहे हैं, ऐसी हवा में कोई चीज़ नहीं है। अब देखो, नोटिफिकेशन में कहा गया था कि जो भी कैंडिडेट हैं उनकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, उनकी बॉडी में कोई डिफेक्ट नहीं हो, मतलब कोई बीमारी नहीं हो और सबसे बड़ी चीज़ उनका जो आई विज़न हो, मतलब आपकी जो है वो क्या है, दोनों आँखों से आप 6/12 जो विज़न होता है बिना ग्लास के, मतलब आप चश्मा यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है? और यहाँ पे आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कलर ब्लाइंड क्या होता है। विदाउट एनी करेक्शन लाइक वेयरिंग ग्लासेस और सर्जरी ऑफ एनी काइंड, अगर आपकी आँख में सर्जरी भी हुई है, आप चश्मा, ये आपके लिए सही नहीं है, ठीक है? फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, डिफॉर्मिटी और डिज़ीज़, आपको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, तो आपकी है परफॉर्मेंस, आपको भैया आपको फील्ड की जॉब में रहना है, तो आपको भी पता है कि आपका फिजिकल कितना अच्छा होना चाहिए, उसी के हिसाब से उन्होंने स्टैंडर्ड्स। अब उन्होंने कहा है कि हमारे कुछ रूल्स हैं, उनके हिसाब से आपको कुछ और मतलब चीज़ें जाननी हैं। मैं आपको भी बताता हूँ। फिलहाल मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ, यहाँ पे इन्होंने टैटूज़ के बारे में बोला था कि टैटूज़ परमिसिबल है, टैटूज़ हम मेडिकल में बाहर निकल सकते हैं या नहीं निकल, तो इन्होंने ये कहा है कि जो टैटू, जैसे मान लो आपकी बॉडी पे कोई टैटू है, अगर वो रिलीजियस है, मतलब धार्मिक है, फिंगर पे है और अगर आपका मतलब किसी का नेम है रिलीजियस, जैसे कि इंडियन आर्मी में फॉलो किए जाते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आपको जो टैटू है वो कहाँ होना चाहिए, आपके बॉडी पे, मतलब अंदर पार्ट पे होना चाहिए, या फिर आप ये कह सकते हो आपका जो कंधा है लेफ्ट आर्म, ठीक है, मतलब आपका जो बायाँ कंधा है उस पे हो सकता है, क्योंकि आपको वहाँ पे सैल्यूट नहीं करना होता है, ठीक है। अगर आपके राइट हैंड पे है, अगर आप सैल्यूट करते हो तो दिक्कत है आपको। ये देखो ज़रा यहाँ पे लेफ्ट आर्म में है, अंदर के साइड में दिक्कत नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि आपने पूरे हाथ पे टैटू बनवा रखा है, आपको छोटा-सा टैटू अगर है तो अलाउड है 1/4, आपकी जो है और हैंड है उसका 1/4 तक चलेगा। ये तो हो गई टैटू के बारे में कि और कितना हम अगर है तो हम मेडिकल से बाहर नहीं होंगे। अब मैं आपको वन बाय वन चीज़ें और डिटेल में, ये देखो रूल नंबर 9 जैसा ऊपर बोला था अमेंडमेंट और 14 सी, मैं आपको बोल रहा हूँ कि कुछ इसमें संशोधन हुए हैं। पहले टैटू अलाउड नहीं थे, लेकिन अभी यहाँ टैटू जो है अलाउ किए हैं। ये देखो यहाँ पे वुमेन के लिए हम बात कर रहे हैं, ऐसे मेल के लिए भी सेम है। और यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि अगर लेज़िक आई सर्जरी है, तो भी आपको अलाउ किया जा सकता है। ये अभी 2018 में अमेंडमेंट हुआ है, संशोधन है, उसके रूल हैं, ठीक है? तो लेज़िक सर्जरी अगर है, तो आपको मेडिकल से बाहर नहीं निकाला जाएगा। ये उसको पता चल ही जाएगा, अगर
नेसेसरी होगी तो टेस्ट करेंगे आप लोग, ठीक, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ देखो, इन्होंने बोला था वही चीज़ मैंने अभी आपको समझा दी कि मेडिकल रूल इसी के हैं कि 6/12 आपका विज़न होना चाहिए बिना चश्मे। और यहाँ पे आप देखो ज़रा नॉक नीज़ मैं बता देता हूँ, यहाँ इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है नॉक क्या होता है, मैं अभी आपको फ़ोटो के सब कुछ समझाता हूँ, दिखाता हूँ, ठीक है? फ्लैट फुट क्या होता है, वेरिकोज़ वेन्स क्या होता है, लॉस और डिफ़ॉर्मिटी ऑफ फिंगर्स क्या होता है, चेस्ट और जॉइंट्स क्या, हेलेक्स वेल्गस क्या होता है, हेलेक्स रिजिडस क्या होता है, स्पिन आइस क्या होता है, कोलेक्स क्या होता है। ये सब की मैं आपको इमेज दिखा के समझाता हूँ, ठीक है? टैटू के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, तो ये सब वो डिटेल है जो बिल्कुल जेन्युइन है, ठीक? और मैंने कई सारे वीडियोज़ देखे हैं जो डेली पुलिस के बंदे लेके आए हैं, उनके थ्रू उनका एक्सपीरियंस भी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। अब ऐसे ही देखो ज़रा, यहाँ पे टैटू के बारे में बोल ही दिया था कि साइज़ 1/4 होना चाहिए, यहाँ तो मैंने समझा दिया। अब देखो ये लिखा है आपका कलर ब्लाइंड, ठीक है? ये कलर ब्लाइंडनेस है। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब क्या होता है कि आपको डिफरेंट कलर जो है आपको सही तरीके से आप पहचान पाते हैं या नहीं पहचान पाते हैं। तो अगर आपको चेक करना है तो आप प्लीज़ मुझे इस वीडियो पे कमेंट करो कि इसमें कितना नंबर आपको दिख रहा है। अगर आपने सही आंसर दिया इसका मतलब आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं, बड़ी चीज़ नहीं होती, इसके लिए बड़ा टेस्ट नहीं होता। आप यहाँ से देख सकते हैं, कमेंट ज़रूर करना, ठीक है? स्क्विंट इन आइज़, इसको हम बोलते हैं भेंगापन, ठीक है? अगर आपको इधर-उधर मतलब भेंगापन है आइज़ में, आप मेडिकल से बाहर हो, इन चीज़ों का तो कोई सॉल्यूशन अभी है ही नहीं, ठीक है? तीसरी चीज़ जो है आपका वो है नोक नी, बहुत बड़ा इश्यू होता है नोक नीज़ का। आप देखो हमारे ये जो नीज़ हैं, इतने हैं, आप देखो नॉर्मली वो इस तरीके के होने चाहिए। अगर उनके बीच में ऐसा गैप है तो इसमें हम बुलएग्स मतलब आप वो जानते हैं धनुष ऐसे खींच रहे हैं बाहर की तरफ, तो आप मेडिकल में फिट नहीं। अगर आपके ये घुटने इस तरीके से जॉइंट हो जाते हैं तब भी आप फिट, ये याद रखना। इन जो स्टार्टिंग की चीज़ें मैं ले रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स में होती भी हैं, तो ये प्रॉब्लम्स दे सकती हैं आप लोगों को। इसके बाद हाँ, थर्माफोर्ड ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जनरली हमारा जो पैर होता है वो आपने देखा है कि यहाँ पे आपको थोड़ा-सा गैप दिख रहा है, इससे दौड़ने में प्रॉब्लम्स, लेकिन फ्लैट फुट जब होता है तो यहाँ पे आपको कोई गैप नज़र नहीं आ रहा, इससे रनिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है, आप मतलब प्रॉपर तरीके से दौड़ ही नहीं सकते। ये इसे कहते हैं फ्लैट फुट। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप मेडिकल से बाहर हो। अब ये होता क्या है जैसे छोटे बच्चों में होता है तो एक्सरसाइज़ और सूप वगैरह देके वो 1-2 साल में सही हो जाता है। लेकिन अब हमारी बोन्स स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं, अब चांसेस, ठीक है? ये याद रखना है। इसके बाद आपकी फिंगर्स में अगर देखो फिंगर्स अगर इस तरीके की टेढ़ी-मेढ़ी आपको दिख, फिंगर्स अगर ऐसी फिंगर्स हैं, अब भाई सिंपल सी बात है आप डंडा नहीं पकड़ सकते प्रॉपर तरीके से, नहीं चला सकते, प्रॉब्लम ही होगी। तो आपको यहाँ पर मेडिकल से बाहर निकाला जा सकता है। बहुत छोटी-छोटी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद अब आता है हेलेक्स वेल्गस। हेलेक्स वेल्गस क्या होता है मेरे भाई? हमारा देखो पैर जो है वो इस तरीके का, चाहे आप फिंगर हाथ की ले लो, चाहे पैर की ले लो। लेकिन जब हमें ये प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर देखो आप किस तरीके से आ रही है, ठीक है? और इसके बाद आता है एक प्रॉब्लम ये भी होती है जैसे मान लीजिए ये आप यहाँ पे इतना पार्ट देख रहे हो, इनको क्या है वीन्स की प्रॉब्लम है। वीन्स मतलब इनकी जो नसें हैं, आप देखो ज़रा जब हमें चोट लग जाती है ना, तो हमें यहाँ पे क्या हो जाता है ब्लू-ब्लू हमारा मतलब कलर हो जाता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमें सूजन रहती है, नसों में सूजन रहती है, अलग ही दिखती है। इसके वजह से भी आपको मेडिकल से बाहर किया जा सकता है। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो मेडिकल्स में शायद आपको ये बताएगा नहीं। सबसे बड़ी चीज़ टैटू मैंने आपको बता ही दिया। ये देखो भैया पूरे बॉडी पे हाथ पे टैटू बना रखा है। अगर 1/4 पार्ट की हम बात करते ये सही होता। लेकिन ये कहाँ होना चाहिए? लेफ्ट हैंड पर। ये आपको जब सैल्यूट करोगे तो आपको वो मतलब दिखना नहीं चाहिए, ठीक है? तो ये सब मेडिकल के बारे में मैंने आपको बताया कि ये परेशानियाँ अगर हैं, वजह से आप मेडिकल से बाहर हो सकते हैं। अगर कुछ हो सकता है तो आप देख लीजिए और आपका जो मेडिकल होना है वो डेली
एक दिल्ली गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में होने का डॉक्टर होगा, आपको करा के लेके नहीं जाना है, वो आपको बुला, यही सब मैं आपको डिटेल में समझाने आया था। बहुत डेटा कलेक्ट किया इधर उधर से, और आपको एक छोटी नोटिफिकेशन पूरा रीड किया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे ही जानकारी के लिए।